हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। क्या आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स के कारण आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं? क्या आप एसएससी की परीक्षाओं में, पीएससी की परीक्षाओं में या पुलिस आरक्षक की परीक्षाओं में, बैंक पीओ की परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षाओं में क्या आपसे मैथ्स नहीं बनते हैं या आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है? तो उसके लिए ले आया हूँ मैं बहुत ही सटीक तरीका जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। पहली बार आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आपको यदि पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा इसे। 10 मिनट का मैं आपका समय लूँगा। 10 मिनट आप इत्मीनान से देखिए। पसंद न आए तो आप देखना बंद कर दीजिएगा, आगे मेरे वीडियो कभी ना देखें। लेकिन यदि पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो आगे चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है तो वह संख्या कौन सी है? सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि वो संख्या क्या है? यक्स है। यक्स का सवाल जैसा है मैं वैसा बना रहा हूँ। यक्स का 1/3 का 1/4 कितना है? 24 है। तो अब सवाल देखिए कैसे बनेगा। यक्स का मतलब x गुणित 1/3 का मतलब गुणित 1/4 बराबर 24। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? x/3 इंटू 4 इक्वल 24/1। इसका आप तिर्यक गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 24 इंटू 3 इंटू 4। x बराबर इन सब का यदि गुना करेंगे आप तो हो जाएगा 288। ये हो गई संख्या, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए, आप इस विधि से बना रहे हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं कि आपके पास सपोज 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में पहले में 280, 284, 282, 288 या 300 जो भी दिया हुआ है। आप उन 4 ऑप्शनों में से 1-2 को आप पकड़ेंगे, आपका सही मैच निकालेगा। मान लो ये सही ऑप्शन आपने पकड़ लिया 288। अब देखिए 288 सही ऑप्शन में से मैं क्वेश्चन की ओर कैसे बढ़ता हूँ। ऐसे ही आपको करना है, चाहे आपको मैथ्स आती हो या ना आती हो। जो ऐसे बच्चे जो 10वीं के बाद 11वीं से या 11th से जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया है और आर्ट साइड में चले गए हैं, उनसे मैथ्स बिल्कुल नहीं बनती है, मैथ्स से बहुत घबराते हैं। तो अब घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं तरीका बता रहा हूँ, उस तरीकों को देखिएगा और आपको परीक्षा में पूरी मदद मिलेगी और टाइम भी बचेगा और सही आंसर भी आएगा। देखिए आंसर है 288। 288 को आपने लिया, एक ऑप्शन में से आपने उठाया, एक ऑप्शन को उठा लिया, मान लो 288 को। 288 का आप करिए 1/3 बराबर आ जाएगा। इसको काटो तो 3 9 27 और 3 9 27 3 6 18, ये आ गया 96 आ गया। फिर 96 का 1/4 कहता है। अब 96 का आप 1/4 करेंगे तो ये 4 से आप इसको काट दो, 4 दूनी 8 और 4 4 16 आ गया कितना? 24। देखिए आपका ये आ गया 24। जैसा क्वेश्चन कहता है उस ऑप्शन को पकड़ के आप वैसे ही चलेंगे तो बराबर मिलेगा। इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल आप जो करेंगे सही आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या का माना कि वो संख्या x है, x का 2/7 भाग बराबर 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ इसी तक 18 हो, पहले यहाँ तक चलेंगे, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में यहाँ आएंगे। तो पहली प्रोसेस है x इंटू 2/7 बराबर 18/1। इसका आप तिर्यक गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर 18 गुणित 7। तो x बराबर 18 गुणित 7/2। तो ये हो गया 2 9 18, 9 बार कट गया, 9 7 63। ये आ गई आपके पास x का मान आ गया 63। अब सवाल कहता है कि उस संख्या का मतलब इस 63 का 1/3 कितना होगा? अर्थात 63 का 1/3 कितना होगा? मतलब 21 होगा। इससे आप इसको काट दीजिए, 21 बार कटेगा, कितना आया? 21 होगा। ये आ गए 1/3। अब इस ऑप्शन पर से मान लो सपोज आपके पास 20 21 22 23 ऐसा ऑप्शन दिया है। 20 को आप करने जाएंगे तो 18 नहीं मिलेगा, लेकिन सपोज आपने 21 को पकड़ा तो 21 से 18 मिलना चाहिए। अब ऑप्शन आपने 21 पकड़ा तो 21 में आप क्या करेंगे?
एक तिहाई कहता है, ये 63 का एक तिहाई 21 आया, तो 21 का तिगुना आप करेंगे तो 21 यानी 21 इंटू 3 बराबर 63, ये 63 आ गया। अब 63 का आप करेंगे कितना, 2/7वां भाग, वो संख्या मिल गई, इसका करेंगे 7वां भाग, तो ये हो जाएगा 7 9 63। अब 9 गुणित 2 बराबर हो गया कितना, 18। ये संख्या मिल गई आपको ऑप्शन पर से, देखिए मिल गई ऑप्शन पर से। अब गलती की संभावना, इधर आप कुछ भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भी गुना के जगह भाग या भाग के जगह या जोड़ने घटाने कहीं पर भी यदि गलती करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन पर से जाएंगे तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, यह 100% श्योरिटी है। तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है। चलिए तीसरा प्रश्न एक देखता हूं। तीसरा प्रश्न है, एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया। एक बच्चे से किसी संख्या में, माना कि वो संख्या क्या है, x है, किसी संख्या में 25 से गुना करने कहा गया, यानी उसको 25 से गुना करने कहा गया, लेकिन उस बच्चे ने उस संख्या में 52 से गुना कर दिया। मतलब इसमें कितने से गुना कर दिया, 52 से गुना कर दिया, जिससे कि उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। तो बताइए उसे किस संख्या से गुना करने के लिए कहा गया। तो अब देखिए, आप देखेंगे इसमें अब अधिक आ गया कहता है 300, सही उत्तर जो उत्तर है उसका सही उत्तर से 324 अधिक आ गया, यानी उसको इससे गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से इससे कर दिया, मतलब बड़ी संख्या ये हो गई। तो 52x माइनस 25x बराबर 324 अधिक आ गया बोला है, इसलिए ये माइनस आ गया। तो अब इसमें से आप 52x में से 25x घटाएंगे तो हो गया आपके पास 27x। कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 27x बराबर 324। तो x बराबर 324/27। आप इसको काटेंगे, 9 27 और 9 27 हो गया, यहाँ हो गया 9 27, बच गया 32 में से 27 गया 5, हो गया 54, 9 छक 54, 36, 3 1 3 और 3 1 3, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया आपके पास कितना, 12। वह संख्या आ गई 12। अब इस तरह से यदि मान लो आपसे इस सवाल को ऐसा हल करते हुए कोई गलती हो जाए, तो आप देखो ऑप्शन पे से मान लो आपके पास 12 15 18 20 जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से आपने इस ऑप्शन को पकड़ा 12 को, ये आपको प्रैक्टिस करनी है घर में, जो सवाल है उन सवालों को देखकर प्रैक्टिस करनी है, तब आप तुरंत चुटकी में ही आप इस मेरी विधि को आप कैच कर पाएंगे। x बराबर 12 हुआ। चलिए अब x बराबर 12 यानी ये ऑप्शन में से हम 12 को उठाते हैं। तो अब देखिए 12 को उठाते हैं तो 12 गुणित कितना हो गया, 52। ठीक है, 12 गुणित 52 हो गया, यानी 12 गुणित 52 हो जाएगा आपका 624, यानी ये हो गया 12 दूनी 24 की 4 हासिल आया 2, 12 पंच 60 और 2 62, 324। फिर है 12 गुणित 25 बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, ये हो गया 300। अब 624 माइनस 300 आप यदि करते हैं तो आ जाएगा 324 शेष आ जाएगा। देखिए 324 से आपका ये मैच खा गया। इस प्रकार यहाँ पर अगर ऑप्शन पर से आप हल करने जाते हैं तो आपसे कहीं पर भी 1% की भी 0.1% की भी गलती नहीं होगी। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आउटसाइडर के भी स्टूडेंट हो, और यदि आपको मैथ्स से बहुत डर लगता है, दूर दूर तक आपका इससे नाता नहीं है, तो भी आप जितने प्रश्न आपको रेलवे में पूछे जाएंगे, किसी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इस तरीके से आप अपने आंसर को सही आंसर दे सकते हैं, अपने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकते हैं और समय भी अपना बचा सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में एक एक मिनट का समय, एक एक सेकंड का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप मैथ्स की तैयारी करिए और बढ़ते चलिए, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।